नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। इंदौर से एक बड़ा रियल एस्टेट घोटाला सामने आया है। ईओडब्ल्यू इंदौर ने गुरुवार को एक गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बैंक और फ्लैट खरीदारों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। मामला कबीर रियल्टी लिमिटेड के मालिक मुर्तजा मालिक और उनकी मां सलमा कबीर से जुड़ा है। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल आरोप है कि वर्ष 2008 में अग्रवाल स्टेट सांकी कॉलोनी स्थित करीब 5200 स्क्वायर फीट के प्लॉट को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर करीब 75 लाख रुपए का लोन लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोन चुकाए बिना ही उसी प्लॉट पर 8 फ्लैट बनाकर प्रत्येक फ्लैट 50-50 लाख रुपए में बेच दिए गए। फ्लैट खरीदारों को यह कहकर गुमराह किया गया कि जमीन पर किसी तरह का कोई लोन नहीं है, जबकि बैंक का पैसा आज तक नहीं चुकाया गया। ईओडब्ल्यू जांच में सामने आया है कि 75 लाख का यह लोन ब्याज सहित बढ़कर अब करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका है, जो अभी बैंक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ईओडब्ल्यू को बैंक द्वारा लोन से जुड़े सभी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर यह बड़ा खुलासा हुआ। पूरे मामले में आरोपी मुर्तजा मालिक और उनका परिवार धोखाधड़ी कर फरार बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने संकेत दिए कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी की जा सकती है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और अब नजर इस बात पर है कि कब आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। करंट एक्सपोज न्यूज, जहां हर घोटाले की परत खोली जाती है। ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की है आज, जिसमें ऋण हेतु जो प्लॉट बंधक रखा गया था, मूलतः उस प्लॉट को बंधक रख के इनिशियली 75 लाख का लोन लिया गया था। वो 75 लाख का लोन 2008 में लिया गया था। 2008 में लिया गया था। उस लोन को बिना चुकाए उस प्लॉट पर फ्लैट्स बनाकर बेच दिए गए और आज दिनांक तक वो लोन 4 करोड़ 20 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है। बैंक का अमाउंट, बैंक को लोन का रीपेमेंट भी नहीं किया गया और बैंक से बिना एनओसी लिए, बिना बंधक छुड़ाए उसी प्लॉट पर फ्लैट्स बनाकर बेच दिए गए। एक प्रकार से दो तरह से धोखाधड़ी की गई। बैंक के साथ भी बैंक फ्रॉड या उस अमाउंट का रीपेमेंट ना करके चीटिंग की है। दूसरा, फ्लैट धारकों को जो फ्लैट्स दे दिए गए, वास्तव में वो भूमि बैंक की बंधक थी। वो उसका वैध स्वामित्व उस व्यक्ति के पास नहीं था कि ताकि वो उसकी रजिस्ट्री दूसरों को कर सके। इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें एक शिकायत हमको मिली थी। शिकायत के जांच उपरांत आरोपी मुर्तजा मलिक, सन ऑफ स्वर्गीय श्री सिराजुद्दीन मलिक, और मुर्तजा की माताजी श्रीमती सलमा, और इनकी कंपनी जिसका नाम है कबीर रियल्टीज लिमिटेड, इसके विरुद्ध अपराध जो है 420, 409 और 120 बी के तहत पंजीकृत कर अपराध विवेचना में लिया गया है। मामला ये है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी में इन्होंने एक भूखंड किराए पर रखा था। ये भूखंड जो है वो एक अग्रवाल स्टेट सांगी कॉलोनी इंदौर में है। इस भूखंड पर 2008 में, जैसा कि मैंने बताया, 75 लाख रुपए का लोन लिया था। आज की तारीख में बैंक के जो स्टेटमेंट हुए हैं, बैंक से जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं, उस आधार पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बैंक की आउटस्टैंडिंग है अभी भी। और ये वहां पे बंधक था ये प्लॉट। इस आधार पर कबीर रियल्टीज और उसके मालिकगण, उसके जो डायरेक्टर हैं मुर्तजा और उनके परिवार के लोग, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इंदौर के सभी शहर के लोग। सर, ये फ्लैट, ये जो प्लॉट बंधक मतलब गिरवी रख के लोन लिया था, जी, क्या साइज था और उसपे कितने फ्लैट बनाए, उसकी बिक्री से कितनी राशि कमाई होगी? ये प्लाट 5200 स्क्वायर फीट था, जिस पर इनके द्वारा 8 फ्लैट बना करके विक्रय किया गया है। कितना पैसा इसने कमाया होगा उससे? तो इसमें करीब एक फ्लैट 50 लाख के करीबन इनने विक्रय किया है। इस तरह से वो जो प्लाट क्रेता है,
उनको इनके द्वारा यही बताया गया है कि इसमें किसी तरह का ऋण नहीं है। कोई लोन है तो क्या? उन्होंने भी इसका रिपोर्ट किया है। सभी सभी फ्लैट धारकों के भी हमने स्टेटमेंट लिए हैं, तो उनकी भी यही शिकायत है कि साहब हमको जो फ्लैट दिया गया वो तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लोन पे है, ऑलरेडी गिरवी रखी हुई है। तो ये दो पक्षीय चीटिंग हो गई, बैंक के साथ भी और फ्लैट धारकों के साथ के नाम एक ही जगह भी। एक ही जगह है। क्या सर ये जो फ्लैट मालिक है उनके नाम रजिस्ट्री भी होगी प्रॉपर्टी? हाँ, रजिस्ट्री होकर के उसमें रह रहे हैं। जो फ्लैट के क्रेता है उन्होंने रजिस्ट्री 12-13 में ही करा ली। रजिस्ट्री कैसे हो गई? उन लोगों ने चेक नहीं किया सरकार ने के साथ कैसे आप इसके नाम पे कर रहे हो? यही तो उनके साथ चीटिंग किया, उसने बताया ही नहीं। जो विक्रेता है इसी के लिए तो मुकदमा कायम किया है ना, कि गलत हो गई। लेकिन जो पंजीयन विभाग के अधिकारी वो लोग क्या कर रहे थे, उन्हें नहीं पता कि अब ये प्रश्न उचित ये होगा कि या तो आप पंजीयन वालों से पूछें, हम उनकी भूमिका का परीक्षण जरूर करेंगे, हम इतना कह सकते हैं, है ना।